जी मैम, यू कैन स्टार्ट। जस्ट मोमेंट, देखिए है ना, बस लाइव कर, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप स्टार्ट करें। सर, आई गेस सेशन लाइव हो चुका है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है फेसबुक लाइव का। जी जी, अब हो गया लाइव। जी प्लीज मैम कैन थैंक स्टार्ट। यू। Okay, this is the first class of machine learning session that we are going to start from 12 p.m. और इसमें हमारा आज फर्स्ट डे है और हम iCode गुरु के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। iCode गुरु में हमारा मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। ओके, नेक्स्ट। इसमें हमारा मिशन है कि हम अपने जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं उनको हाई टेक स्किल्स प्रोवाइड करें, उनको एम्प्लॉयबिलिटी टाइप की स्किल्स उनको प्रोवाइड करें कि जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उसमें भी उनके काम आए वो चीज़ें। और इंटरनेशनल मेंटोर्स जो है वो हमारे स्टूडेंट्स भी इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स आते हैं जो कि इंटरनेशनल होते हैं और वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को गेन करने में। नेक्स्ट। तो हम इस तरह से इसमें ये है कि हम काम किस तरह से करते हैं। iCode गुरु पे हमारे ऑलमोस्ट 15 सेशंस पर डे पे ऑनगोइंग होते हैं, जिनमें एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। एक सैटरडे को होती है और एक संडे को होती है वर्कशॉप। हमारे जो कुछ मेन सेशंस हैं जो कि जिनमें पाइथन है, पाइथन का सेशंस यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आइल्स एंड जीआरई की फ्री प्रिपरेशन कराई जाती है और ये जितने भी कोर्सेज हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू पे अ पेनी। और इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के सेशंस पढ़ाए जाते हैं, लीड कोड पढ़ाते हैं, इंटरव्यू प्रॉब्लम की सेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशंस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं बैंक कंपनीज की इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के सेशंस होते हैं और ये सारे सेशंस जो है ये फेसबुक पे आपको अवेलेबल होते हैं। फेसबुक पे आप इनको अटेंड कर सकते हैं, जूम पे अटेंड कर सकते हैं और ये लाइव होते हैं फेसबुक पेज के ऊपर iCode गुरु पे। नेक्स्ट। इसमें हमारी अचीवमेंट्स हैं जो कि iCode गुरु के स्टूडेंट्स ने अचीव की हैं। हमारे 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स और कंपटीशंस विन किए हैं iCode गुरु के स्टूडेंट्स ने। और फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स हुए हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में हुए हैं और इंक्लूडिंग यूएसए में एडमिशन्स हुए हैं और बाकी कंट्रीज में भी। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स भी ग्रैब की हैं। और हमारी 38 टीम जो है उन्होंने CS50 पजल डे बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 9 आउट ऑफ 9 पजल्स को सॉल्व किया था। हमारे 72 मेंटोर्स सिलेक्ट हुए थे कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में। और 3 आई कोडर्स जो है वो सेलेक्ट हुए थे MIT इमर्जिंग टैलेंट में, 3 फ्रॉम 320 ग्लोबल सिलेक्शंस। और 301 स्टूडेंट्स iCode गुरु के हैं जो हैं उन्होंने गूगल कोड जैम 2023 में पार्टिसिपेट किया था। और हमारे 3 इंटर्न जो हैं वो इत्तेहाद एविएशन ग्रुप जिनका वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, उन्होंने वहां पे इंटर्नशिप की थी और वो तीनों ही iCode गुरु के स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप्स जिनको मिला है उनकी प्रोफाइल अगर हम देखें तो उनकी CGPA रेंज 3.1 से 3.8 थी। उनके आइल्स की रेंज 6.5 से 7.5 थी और उनकी कोई भी पब्लिकेशन नहीं थी विदाउट GRE। और उनका स्टडी गैप 1 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक था। और फी वेवियर भी 100% था और स्कॉलरशिप जो है वो $1100 टू $3000 पर मंथ। एंड बैंक स्टेटमेंट भी जीरो थी, इनको किसी भी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी और ये हमारे पास है बहरिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूएटी यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं और उनके एडमिशन्स हुए हैं आगे। ये टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एंड इलिनॉय यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया साउदर्न एंड ऑल ऑफ दीज जो यहाँ पे मेंशन है यूनिवर्सिटीज, इनमें उनको स्कॉलरशिप्स मिले हैं।
ठीक है, उसके बाद हमारी ये कम्युनिटी की जो ग्रोथ है उसका आपको चार्ट नजर आ रहा है। 2023 में हमारी ग्रोथ आप देखेंगे 18 टीम्स थी टोटल, और 22 टीचर्स जो है वो सिलेक्ट हुए थे स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस के लिए, और 24 में 38 टीम्स थी और 72 मेंटोर सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अगर आप लोग आईकोड गुरु पे नए हैं, ज्वाइन नहीं किया अभी आईकोड गुरु को, तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.icode.guru। आप इसको ज्वाइन करें, और स्लैक पे भी ज्वाइन करें, फेसबुक पे भी ज्वाइन करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for detailed description of iCode Guru. And this is first introduction of iCode Guru. Now we are going to move our topic machine learning in master. So यहाँ तक I think कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी का भी के। जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करें। थैंक यू। जी सर। सर मैं कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी बिल्कुल। जी जी श्योर सर। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ लाइक बिकॉज वी आर स्टार्टिंग ML कोर्स एंड आई होप इट गोज रियली रियली वेल फॉर एवरीवन ओवर हियर। तो आप लोगों को ये आइडिया है कि लीड कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी जो फर्स्ट आप लोगों को रिकमेंडेशन है, जो स्पेशली यहाँ पे न्यू है कोड पे, उनको ये है कि आप लीड कोड की एक सेशन के लिए अटेंड करें, बिकॉज बिफोर यू डू योर लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स आप AI की तरफ अगर आएंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना अगर आप अपनी इनहेंस करके आते हैं अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो फिर आपको AI सीखने का भी बहुत मजा आएगा। ठीक है। एंड सेकेंडली, वाई AI, मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से, जो यहाँ पे लोग लाइक इतने एंथुसियास्ट आपने ज्वाइन किया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं AI और ML? एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर मी? यस आई वांट टू आंसर, बट एक माइक से ज़्यादा थोड़ा सा वॉइस डिस्ट्रैक्शन हो रही है। काइंडली वो अगर म्यूट कर ले थोड़ी देर। सर मेरा ये है कि मैं इनके स्किल को सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम हैकाथॉन में जाते हैं हमारे पास टेक्निकल स्किल यूजुअली अभी तक नहीं है, क्योंकि मेरा नॉन टेक बैकग्राउंड है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन भी ये था कि इस कोर्स के बाद क्या हम इस काबिल हो जाएंगे उधर कोई टेक्निकल परफॉर्मेंस करें, और एज ए बैक एंड या फ्रंट एंड या कोई भी मॉडलिंग के अंदर। और क्योंकि मुझे पता चला है कि आगे मेरी रिसर्च जो है फिजिक्स के क्लास से आगे काफ़ी मशीन लर्निंग यूज़ होती है इसके कुछ टूल्स वगैरह, तो डेट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो देखें, आज जो दौर है, आप सबको ये आइडिया है कि AI इज इज नॉट एनी मोर अ बज़वर्ड जस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बज़वर्ड है। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेसेसरी इन एवरी इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री में जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, AI जो है वो उसमें इंटीग्रेट हो रहा है बिल्कुल एक इंग्रेडिएंट की तरह। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ एज इम्पोर्टेंट कि आप AI को भी सीखें, ताकि आपकी जो भी, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप प्रोग्राम ज़्यादा स्पीड से कर सकें, बिकॉज टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड दिस इज़ द बेस्ट, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो AI अपने साथ लेकर आता है, वो आपको आपका टाइम बचाता है when you're using it to assist your whatever purposes you are using it for। ठीक है। सो दिस इज वाई दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, स्पेशली जब हम हाई कोर्ट पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे USA को टारगेट कर रहे होते हैं। तो USA जाने के लिए भी वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इस टाइम, बहुत सारे प्रोफेसर्स वहाँ पर वो AI एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो AI में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न इट। ठीक है। दिस इज द कोर रीजन वाई AI को अब आपको एज ए नेसेसिटी के तौर पे लेके चलना, नॉट एन ऑप्शनल एनीमोर। राइट। एंड आई होप विद दैट सेड हम सेशन बिगिन करते हैं। सर आकिब, प्लीज कैन यू कैन स्टार्ट। सर आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन था, हैंड रेस था, तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज सर रेज क्वेश्चन। सर क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन बस थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ सर, अगर आप अलाउ जी जी करेंगे तो सर। जी जी श्योर। सर बेसिकली जो आजकल जो एआई की जो जो बूम चला है, और एआई जिस तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो जो बहुत सारे जो इंडस्ट्री में जो मैंने पॉडकास्ट सुनी है जो बड़े बड़े, तो वो कह रहे कि एआई
अभी आपके पास एक स्किल नहीं हुई, जिस तरह जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें क्या आती थी, आपके पास अपनी कोर स्किल तो हो, लेकिन साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी। जिस तरह आजकल के जॉब में ये रिक्वायरमेंट्स है, आगे जाके फ्यूचर में एआई भी इसी तरह आएगा। हर जॉब में क्या आएगा, एक आपका पोर्शन आएगा, आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए। तो एज ए हमारे जॉब का एक पार्ट होगा, ये हमारा स्किल नहीं होगा, हमें पार्ट के तौर पे कहीं पे भी जाएंगे, जिस रोल में जाएंगे, आपको एआई यूज़ करना कम से कम आना चाहिए। तो इस वजह से हमें यूज़ करने के लिए हमें बेसिक एआई के कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्लियर होने चाहिए, ताकि हम एआई को अपने लिए इजीली हम यूज़ कर सकें। थैंक यू वेल सर। सर 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 वैसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने कहा ये पार्ट है, दिस इज नॉट एन ऑप्शन कि आप एक स्किल के तौर पे लेके चलें, बिकॉज ये एक इंटीग्रेट हो गया हर इंडस्ट्री में। वो ये चाह रहे हैं, देखें, जब भी कोई बिजनेस, जब आप किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो आपके जहन में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि इंडस्ट्री एक एम्प्लॉय से क्या डिमांड करती है। लेट्स से आप एक डेवलपर के तौर पे कहीं पे भी जाते हैं, द फर्स्ट थिंग वो ये चाहेंगे कि हमें एक ऐसा डेवलपर मिल जाए जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स में लेके जाए, आपका आउटकम अच्छा हो, बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करे। और बिजनेस में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कि कॉस्ट कटिंग और टाइम जो है ना, उसको कितना लेस, कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द कोर, ये आपके जेहन में हमेशा रहना चाहिए जब भी आप किसी भी जॉब, बड़ी जॉब में जाना चाहते हैं। इवन इफ इट इज़ हाई टेक, आप बैंक को टारगेट करते हैं जब, तो आप ये देखें कि वो आपको किस आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे उनके लिए। दिस इज द वैल्यू दैट यू विल ऐड, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विच इज एब्सोल्युटली कोर। इसलिए मैंने सबसे पहले बात ही लीड कोड की है, कि यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बिल्कुल न्यू है आई कोड पे, आप लीड कोड का भी एक सेशन जरूर लें, और साथ ही एक कंटिन्यू रखें, दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट लीड कोड इज मैंडेटरी, उसके बगैर आप यही कर भी लेंगे ना, तो आपको उतना कंफर्टेबली यू कैन नॉट कम्पीट विद दोस्त हु आर बेटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो आपको एआई लेके चलना है, लेकिन बिफोर दैट इफ यू आर समवन न्यू जो अभी आई कोड पे नया है, और वो अभी उनको लीड कोड के उन्होंने सॉल्व नहीं किए, तो एटलीस्ट 200 प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करें। एंड द बेस्ट वे, एंड वन पॉइंट जो सर्वेस ने रेज किया, विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज एब्सोल्युटली लाइक आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको कुछ भी आता हो, अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फायदा नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर प्रेजेंट करें। हाई कोर्ट पे हम इसलिए इंकरेज करते हैं कि आप इन सेशंस में, जैसे अभी एक सेशन हम शुरू कर रहे हैं एमएल का, सो यू गाइस कैन यू नो टेक अ टॉपिक, उसको प्रिपेयर करें, और किसी भी एक दिन, जो आपको लगता है हफ्ते में कम से कम एक दिन, यू कैन स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट एज वेल। यू कैन टेक more information with moderators on channel as well. Right. I can see another hand raise. So yes, Yes, sir. Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ और मैं मशीन लर्निंग में अपना करियर जो है ना आगे बढ़ाना चाहता था। सो इस वजह से मेरे एक क्वेश्चन था कि मेरी जो मैथ है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, और जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए आपको लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस आनी चाहिए। तो नहीं नहीं, मेरा एक ये मिनट, सवाल मैं आपको था यहाँ पे कि कट कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे कट कर जी रहा हूँ। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है कि आपको कैलकुलस आनी चाहिए मशीन लर्निंग के लिए? किससे सुना है आपने? जी मैंने एक दो तीन जो मीडियम पे ब्लॉग्स भी देखे थे, और यूट्यूब पे भी मोस्टली जो थे नहीं, ट्यूटोरियल्स में। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैथ इज मैथ इज एब्सोल्युटली कोर्स सब्जेक्ट, आप उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि आप हमेशा, इवन आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में, किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, देयर आर सम मैथमेटिकल कोर्सेज एज वेल। उसकी वजह ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो स्ट्रांग होती है जब हम मैथ को लेके चलते हैं साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप देखें ना, तो प्रोग्रामिंग में भी मैथ इज नॉट एन एंटायरटी, एक पोर्शन है। उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैथमेटिकली, जैसे मैथ की इंडस्ट्री में, मैथ के अंदर जो रिसर्च हो रही है, जो मैथमेटिकल डिपार्टमेंट्स है अमेरिका में यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू मेक मैथ के, उनके मॉडल्स बनाए जाते हैं, एमएल के मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं। सो इट इज़ जस्ट वन पार्ट, वन वे दैट यू कैन गो इनटू, एक ऐसी एरिया, एक ऐसा फोकस जो आप कर सकते हैं। लेकिन एमएल सीखने के लिए, यही सीखने के लिए आपको मैथ का बहुत अच्छा आना जरूरी नहीं है, बहुत बेसिक, लाइक यू कैन, लाइक आप इसको सिर्फ इसकी जो कोड टर्म्स हैं वो सीख जाए एमएल के, एंड आई थिंक दैट वुड बी गुड इनफ। अच्छा सर, ये मैंने कभी देखा था कि वो अगर
अगर आपको ना जो रिसर्च बेस में जाना है, आगे रिसर्च करनी है इसमें, तो फिर आपको उतनी अचीवमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये पहले वर्ष से रिलेटेड था, स्कॉलरशिप से। मेरी बैचलर डिग्री में जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरी बैचलर डिग्री में ना एक डी ग्रेड आया है मैथ में। तो ये क्या मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्कॉलरशिप लेने के लिए? यस, आई थिंक आपको ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। आप इसको रिपीट करें, इस कोर्स को, व्हेन यू हैव द टाइम यू शुड रिपीट इट। ठीक है, आप उसको रिपीट करें, उसमें ग्रेड अच्छा लें। ये जो रिपीटिशन होगी वो अगर आपसे प्रोफेसर बाद में पूछेगा भी कि इफ़ दे डू आस्क कि आपका ग्रेड क्यों कम था, तो यू कैन टेल वैलिड रीज़न कि उस टाइम मैं सीरियस नहीं था या मैं इतना फोकस नहीं था अपनी स्टडीज़ पे, एंड देन आई मेड एन एफर्ट। तो प्रोफेसर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी वेरिएशंस आती हैं उनके किसी न किसी स्टेज पे, फॉर सम रीजन, फॉर सम पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस, या वो फोकस नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये वो एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज वो एकेडेमिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उन्होंने लाइफ गुजारी होती है एकेडेमिया में, राइट। सो यू कैन जस्ट यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। इस टाइम करंटली जो आपका वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूव करें। व्हेन यू हैव द टाइम, अभी आप ग्रेजुएट अगर नहीं हुए तो उसको इम्प्रूव कर लें, दैट वुड बी मच बेटर देन डूइंग अनदर डिग्री। ठीक है, अपना सर जीपीए बहुत अच्छा है। मैंने जो बैचलर की है ना वो 2021 में अपनी कंप्लीट की है, मगर मेरी जो सीजीपी वो अच्छी है, 3.74 है। तो वो 2021 में की है, तो अभी तो मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, नहीं फिर इतना कोई इशू नहीं, आपका सीजीपीए इज वेरी गुड आई वुड से। तो बस वो जो एक्सप्लेनेशन है यू कैन डू, यू कैन हैव सम वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, यहाँ आप जो जो भी कोर्स है आप उसको यहाँ पे अलग से आई कोड पे पढ़ा लें या पढ़ लें। ठीक है, उससे क्या होगा, आप वो बता भी सकेंगे कि मैंने इसमें एक कोर्स जो है वो अलग से यहाँ पे एज ए वॉलंटियर टीच किया था। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, राइट। देर आर सो ठीक मेनी वेज यू कैन लाइक टैकल योर वीक पॉइंट, यू कैन जस्ट कवर इट अप। फाइन, ठीक है सो सर, आई थैंक थिंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम सर, यू वेलकम। ठीक है सर, अब आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर नोमान, इट इज वेरी नेसेसरी टू ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कोर्स की जो ड्यूरेशन टाइम लिमिट है वो 6 वीक है। अब डिपेंड करता है कि आगे अगर हम 1 वीक या 2 वीक बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि हम उसके प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो लिमिटेड हमारी टाइम पीरियड है वो 6 वीक है। उसके बाद हमारे हमारे जो टॉपिक्स हैं हम आज जो कवर करेंगे कि सिंपली हम देखेंगे कि आज पहले हमने कोर्स को इस हिसाब से डिवाइड किया है कि फर्स्ट दिन पे हम जो है ना जो टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि मैथ नहीं आ रही, या फिर इस टॉपिक का, या फिर जो एल्गोरिथम या मॉडल ट्रेन हो रहे हैं, या फिर जो भी मशीन लर्निंग के जो टर्म्स हैं उनसे हम फेमिलर होंगे। पहले हम उसको टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सर सफीउल्लाह सलीम, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर प्लीज कंफर्म करें कि इशू आ रहा है आपकी वॉइस में या किसी और को भी इशू है इस चीज का। वो सर ऐसे है कि थोड़ा सा माइक के ना पास हो जाए आप, ऐसे जैसे आपकी इको की तरह वॉइस थोड़ी सी गूंज रही है, जैसे कि माइक से पीछे है थोड़ा सा, या फिर जी सर, अब मेरी वॉइस क्लियर है? जी अब ठीक है, फाइन। आई ओके, थिंक फाइन होगी सर सफील। दैट्स गुड, थैंक यू। सो हमने कोर्स को इस हिसाब से डिवाइड किया है कि फर्स्ट हम जो है ना उसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देंगे। सेकेंड डे पे हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ज्यादातर जो है ना हमारा फोकस जो रहेगा, जो कह रहे हैं कि हम जो है ना किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आगे जाके इसको आगे इम्प्लीमेंट करें। जैसे सर नोमान ने पहले ही एक अच्छी पॉइंट बता दी कि आपको जो है ना लीड कोड, अब जो है ना आप टेक्निकल मशीन लर्निंग तो बन सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट डेटा सेट लेके उनको ट्रेन करके अपनी पर्टिकुलर नीड तो आप जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। बट आगे जाके फ्यूचर में आप एक प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं या एक मशीन लर्निंग एआई डेवलपर बनना चाह रहे हैं, तो आपको जो है ना लीड कोड और ये एल्गोरिथम, एक्चुअली लीड कोड में क्या होता है कि आप डिफरेंट एल्गोरिथम बनाते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली मशीन लर्निंग में हेल्प करेगा। अब रहा क्वेश्चन पाइथन का, जिनको पाइथन नहीं आती, ये हाईकोड गुरु ये भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि अब 7 PM में बेसिक पाइथन स्टार्ट होगी। तो हम ज्यादातर पाइथन आप जो है ना जिन जो न्यू है बिल्कुल, आप वहां से जो है ना
अपनी पाइथन क्लियर कर सकते हैं, वो भी हो रहे हैं। और डिफरेंट 2 अदर पाइथन बेसिक के सेशन चल रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मुझे पाइथन नहीं आ रही, या फिर मैं पाइथन सीखो, यहाँ पे पाइथन हम करेंगे, या फिर वो सारी चीजें आपको आई कोड गुरु एक ही चीज में आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट। अच्छा, बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कोर्स उसको प्रोजेक्ट्स में जो है ना करने की कोशिश करें, ताकि जो हम चीज़ें कवर करें उनका एक जो है ना प्रोजेक्ट भी करते चले हम साथ। क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, अगर उसको अपनी लर्निंग को, पैसिव लर्निंग को एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने जो है ना ये कोशिश की है कि हम एट द एंड ऑफ डे जो है ना प्रोजेक्ट करें, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो हम टॉपिक कवर करें मशीन लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद हम मशीन लर्निंग के टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप हैं उसके, और बेसिक पांडास नंपाई, और इनकी जो है ना इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं और मशीन लर्निंग में हमारी कैसे ये एक लाइब्रेरीज हैं कैसे हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद डेटा सेट देखेंगे कि डेटा सेट्स हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं, डेटा सेट्स कैसे हम ले सकते हैं, कहाँ से उनको कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और अपने एल्गोरिथम में या फिर अपने मॉडल में कैसे उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बेसिक डेटा क्लीनिंग होगा कि जो डेटा क्लीनिंग में कौन से वैल्यूज आ जाते हैं, कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यहाँ पे सबसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज लर्निंग बिफोर गोइंग मूविंग टुवर्ड्स ऑल दिस एआई एमएल एंड डीप लर्निंग जेन एआई एजेंट एआई। so what is learning? Actual simple question, what is learning? Anyone from सर क्या moderator? क्वेश्चन है? सर what क्या is क्वेश्चन पूछा? what is learning? समझ नहीं है सर, अगर चैट में लिख दें। learning व्हाट इज learning लर्निंग? लर्निंग सिंपल बेसिकली इसमें सर। इसमें तो इसको ऐड करूंगा कि लर्निंग मीन्स कि आप कोई चीज सीखते हैं, उसको कौन से स्टेप के साथ लर्न करते हैं, माई केस। इसी तरह इसको आप मशीन के केस में ले जाएं कि मशीन चीजों को कैसे लर्न करे, यही चीज हम इसमें देखें। exactly, anyone? Sir, from my side, it is said to that to gain a knowledge from different eras like technology based, agriculture based, and different eras. In a simple word, it is to gain a knowledge. Exactly, anyone else? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग एक नॉलेज है या कोई आप स्किल हासिल करते हैं। वो कैसे होता है? या तो आप बुक रीडिंग करते हैं, या फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो भी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहां से आप जो चीजें जो है ना सीखना शुरू कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है, आप उसको सिंपली एक्सपीरियंस करते हैं, मीन सिंपल एक्शन करते हैं। तो ये एक लर्निंग है, एक प्रोसेस है जिससे आप ह्यूमन लर्न करता है। उसके बाद आती है फर्स्ट ऑफ ऑल एआई। एआई का फर्स्ट ऑफ ऑल एआई का जो इनिशियल जो 1957 से एआई चल रही है। जो अब अगर आपको पता नहीं हो तो एआई का जो इनिशियल स्टेप शुरू हुआ है वो जो जब सर्किट में एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हो गया, एआई तब से चल रही है। तो अब आप सिंपल उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि एआई आज की मतलब आज तो उसका उरूज चल रहा है, बट ये 1957 से चलती आ रही है। अब उसमें वो जो है ना एक्सीड कर रही है। अब एआई को सिंपल आप ऐसे लेंगे जो मतलब कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन लर्न करता है, दूसरा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। अब आई थिंक सर क्वेश्चन को आप मॉनिटर कीजिएगा, मॉडरेटर सर आयाज हैं सर। ठीक है, जी सर। तो एआई को आप सिंपल ऐसे ले सकते हैं, जो चीजें हम कर सकते हैं, मतलब कि हम कर सकते हैं वो हम मशीन के थ्रू कर रहे हैं, मशीन के थ्रू। अब डिपेंड करता है कि ना ह्यूमन और मशीन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, जो चीजें हम कर रहे हैं वो एआई के थ्रू कर रहे हैं। तो ये एआई एक जनरल टर्म है जिसमें ये सारी चीजें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई एंड एजेंट एआई आ जाती है। तो एआई को आप एक सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जनरल टर्म ले सकते हैं, जो आपको क्या करे, रीजनिंग, मेकिंग डिसीजन और सॉल्विंग प्रॉब्लम में हेल्प करे। उसके बाद आ जाता है मशीन लर्निंग। अब ये
AI का एक सबसेट है which use algorithm to learn data to make predictions. अब मशीन लर्न कैसे करता है? अब डिफरेंट डेटा, जैसे आप प्राइस लेते हैं, या फिर आप सिंपल ऐसे ऐसे एग्जांपल ले लें, आप जब मशीन को एक पिक्चर देते हैं या एक वॉइस रिकॉग्निशन करते हैं, तो ये एक एल्गोरिथम डिफाइन होता है, जिसे जैसे पहले ही हमने डिफाइन कर दिया कि एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन होगा, उसको जो है ना वो डिफरेंट डेटा में कन्वर्ट करेगा, और उसका जो एल्गोरिथम बनाएगा उसमें वो वैल्यूज और एट्रीब्यूट उसके देखेगा कि अब इसमें क्या है। वहां से वो डेटा, अब ये डेटा हम मल्टीपल, मतलब कि एक डेटा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा देंगे एक ही टाइप की, मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब आप उसको देंगे तो वो वहां से वो लर्न करेगा और हमें जो है ना प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। जैसे आप क्या सिंपल एग्जांपल ले लें, रैन प्रिडिक्शन होती है मोस्टली। अब ट्रेडिशनल मेथड ये था कि हम जो है ना फिजिक्स से उसकी मैथमेटिकल सॉल्यूशन लें और उसकी जो आगे वैल्यूज इनपुट करें। अब जो है ना हम रैन की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आगे रैन प्रिडिक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे आ गया मशीन लर्निंग रोल, जो अब दूसरा दूसरा मेथड है कि मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या कर रही है, वो सारा काम आपको जो है ना डिफरेंट लाइब्रेरी एल्गोरिथम के थ्रू अब पहले ट्रेन हो रही है। अब क्या करेंगे हम, मशीन लर्निंग को पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी प्रेडिक्शन की, या फिर जो भी एल्गोरिथम को आप ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो आप देंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तो अब वो प्रिडिक्ट करके देगा एक एक्यूरेट वैल्यू और फास्ट के आगे रन होना है या नहीं होना। तो इस हिसाब से आप जो है ना मशीन लर्निंग को ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग वैसे तो मैं डेफिनेशन, आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं, बट ये है कि उनको जो है ना एक्चुअली देखते हैं कि है क्या। अब डीप सर लर्निंग का, यस सर। मेरे जहन में एक छोटी सी चीज़ आई जो हमने जी प्रीवियसली लर्न की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो बनाए जाते हैं ना, वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, वो किस तरह से मेक होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम तो ह्यूमन है, हमें पता है कि हमें अगर जो है ना किसी जगह जाना है तो हमें पता होता है कि इस जगह जाना है। तो अगर हम मशीन को बताएंगे तो वो किस तरह से बताएंगे कि हम उसको कंडीशंस बताएंगे ना। बेसिकली हम मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जो भी हो गई, उसको इस तरह से बताते हैं कि ये कंडीशंस जो है ना, ये जब मीट हो जाए तो आपने यहाँ होना है, और ये जब कंडीशंस मीट हो जाए तो आपने यहाँ होना है। सेम गोज फॉर द डेटा। तो अगर तो हम कोई रियल वर्ल्ड चीज इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसको बैकएंड पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल यूज हुआ होता है ना, उसके बैकएंड पर जो सिंपल ये इफ एंड एल्स वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये चल रहे होते हैं जो इसको काम करवा रहे होते हैं। तो हम बेसिकली इन मॉडल्स को अभी यूज कर रहे हैं, पर कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए कि इनमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो हर चीज पर फॉलो होती है कि अगर ये चीज आ जाए तो इसको किस तरह से टैकल करना है, और अगर ये चीज आ जाए तो इसको किस तरह से टैकल करना है। तो ये एक पॉइंट थी मेरे जहन में जो मैं सोच रहा था कि ऐड की जाए। थैंक यू सर फॉर एडिंग। और उसके बाद डीप लर्निंग आ जाती है। डीप लर्निंग भी सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे क्या, हम एडवांस जब जाते हैं ना, अब डीप में जाते हैं कि हम अनसुपरवाइज, वैसे कि मशीन लर्निंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। बट अब पर्टिकुलर आप डीप लर्निंग को सेलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक उसका जो मेथड आ जाता है या मॉडल, उसको ट्रेन करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ये उसकी एडवांसमेंट है। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना एज अ ह्यूमन, लाइक अ ह्यूमन, कैसे ह्यूमन का ब्रेन कैसे थिंक कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं। अब वो डिटेल्स में हम उनको देखेंगे। ये है कि आप जो है ना एक सिंपल एग्जांपल, मतलब कि आइडिया ले लेंगे ये डीप लर्निंग होती क्या है। उसके बाद करंटली चल रहा है जो अभी जो मतलब जिस पे एआई काम कर रही है, या एआई का जो रिसेंटली जो काम है वो जेन एआई। अब जेन एआई एडवांसमेंट डीप लर्निंग से आगे जो है ना, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ तक तो था हमारे पास जो है ना डेटा दे रहे थे मशीन लर्निंग से, डेटा एल्गोरिथम से उसको ट्रेन कर रहे थे डिफरेंट डेटा सेट से। अब डीप लर्निंग मिमिक लाइक ह्यूमन,
अब वो ह्यूमन करेगा। अब कह रहे हैं कि हम जो है ना, सपोज करें एक आर्टिस्ट है। अब आर्टिस्ट कह रहा है कि मैं जो है ना डिफरेंट इमेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने मतलब कि एक चीज मैंने देखी, अब उसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल आप एग्जांपल ले लें जेन एआई का। अब जेन एआई क्या करेगी, आपको जो है ना इमेज से डिफरेंट इमेज बना के दी। एक वीडियो आपने दे दिया, आप कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप ऐसे बनाए, तो आप वो हेल्प करेगी आपकी जेन एआई कि इस वीडियो को आप ऐसे आप जो है ना हमें प्रेजेंट करते। अब ये डायरेक्टली पिछले वाला सारा प्रोसेस खुद करके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सारी चीजें मिला करके अब आ रही है आपकी जेन एआई। जैसे आप एलएलएम मॉडल्स यूज कर रहे हैं, अब ये एक प्री ट्रेंड और थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस होके एक आपको मॉडल दे रहे हैं। वो मॉडल जो है ना आप उस पे जो है ना सिंपल कमांड्स ले रहे हैं, या फिर उसमें जो है ना पर्टिकुलर अपनी नीड से जो है ना आप एडवांसमेंट करके, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आप केमिस्ट्री या आर्ट या बायोलॉजी। अब ये होगा, क्या होगा कि हम इसको जो है ना पूरी डेटा इसके हिसाब से इसमें डेटा ऐड करेंगे। अब ये उसके बाद जो हम क्वेश्चन हमारे ह्यूमन हिसाब से या फिर जो भी चैलेंजेस देंगे उसको सॉल्व करके देगा जेन एआई। अब उसके बाद आ जाता है एजेंट एआई। नेक्स्ट जो फ्यूचर है जेन एआई से आगे अगर आप चले जाएंगे, वो मतलब कि अभी इसकी जो हुई नहीं है, बट ये इन द फ्यूचर यही आगे काम होगा। अब ये है कि ऑटोनमस इंटेलिजेंस। अब इस टाइम जैसे मतलब कि आप अब नेक्स्ट मूव पे जा रहे हैं। अब एक वेटर होगा, आप अब वहां पे जो है ना एक सिंपल एजेंट या रोबोट रख लेंगे जो डिफरेंट टास्क ऑटोनमसली करेगा कि इस टेबल पे आप पर्टिकुलर टेबल्स डिफाइन है, उस पर्टिकुलर टेबल पे आप जो है ना ये ऑटोनमस फंक्शन कर लें। या सिंपल आप जो है ना एक ऑटोनमस टास्क का एग्जांपल ले लें, या फिर आगे जाके डिफरेंट हेल्थ केयर में आपके एजेंट सेल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यस सर। सर आया। अच्छा सर, जी सर, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ कि जो मशीन लर्निंग है, एमएल, डीएल, जेन एआई, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है कि ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, वो लर्न करते हैं हमारे डेटा से। ठीक है, वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब जो डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं। जिस तरह से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ना, बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स, तो इस तरह से हमारे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है ना, उनको यूज करके हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स डेटा को जो है ना प्रोसेस करते हैं। वो किस तरह से काम करते हैं कि वो उन न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके इस तरह से डिसीजन मेक करते हैं जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन जो है ना काम करता है। तो वो जो डिसीशंस मेकिंग की जो एबिलिटी होती है ना डीप लर्निंग मॉडल्स की, वो कुछ इस तरह से होती है कि वो मिमिक करते हैं ह्यूमन ब्रेन को। मतलब ह्यूमन ब्रेन जो डिसीजन बना रहा होता है ना, उनकी मिमिक्री कर रहे होते हैं डीप लर्निंग मॉडल्स। अच्छा, अब ये क्यों यूज होते हैं? देखिए, जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स है ना, वो लीनियर डेटा पर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे लेबल्ड या अनलेबल्ड डेटा हो गई, वो मतलब हमारी जो डेटा होती है ना, वो लीनियर डेटा होती है। पर जो हमारी डीप लर्निंग मॉडल्स यूज करते हैं ना, वो जब इन मशीन लर्निंग मॉडल से इनकी मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है ना, उनसे जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो जब इन उन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें भी हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स उन न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके जो है ना डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। और जो हमारी जेन एआई होती है, अब ये क्या कर रही होती है कि ये इनको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मिला हुआ होता है, और उस डेटा को यूज करके ये जो है ना नया कंटेंट बना रहे होते हैं ना। जैसे हम इमेजेस उनसे पूछ रहे होते हैं समटाइम्स, और वो हम जब उन्हें कोई इनपुट देते हैं, कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट करके जो है ना टेक्स्ट जनरेट करके हमें देते हैं, या फिर हमें पिक्चर जनरेट करके देते हैं, या फिर हमें वीडियो जो है ना किसी भी किस्म का कंटेंट जो हम उनसे मांगते हैं, वो जेएनएआई के जो मॉडल्स होते हैं वो हमें कंटेंट क्रिएट करके देते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, आपने सर। डीप लर्निंग में ना न्यूरॉन की बात की है। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि हम अच्छा, सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर आप कोई चीज ऐड कर रहे थे?
आई गेस सर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूरॉन? अच्छा, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ह्यूमन ब्रेन में डिसीजन मेकिंग के लिए जो काम कर रहे होते हैं ना, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट मौजूद है तो वो इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है। पर ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ना हमारे माइंड में डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होते हैं ना। बिलियंस ऑफ जो है ना न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं हमारे ब्रेन में। तो जब हम डिसीजन मेक करते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हमें कोई जो है ना पेन फील होता है फॉर एग्जांपल हमारे हैंड में, तो हैंड से जो मैसेज होता है ना न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है माइंड में, और वहां पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होता है माइंड अब डिसाइड करता है कि क्या चीजें हो रही हैं। मतलब वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ह्यूमन माइंड में वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब क्या डिसीजन लेना है। इस तरह से जो हमारे डीप लर्निंग के मॉडल होते हैं ना वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहे होते हैं जो मिमिक करते हैं ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है ना उनकी स्ट्रक्चर को। अब क्या करते हैं वो, मतलब जाहिर सी बात है वो एक लेयर पर तो काम नहीं करते, उनके पास मल्टीपल लेयर्स होती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन उनको मिलती है ना वो उनके अकॉर्डिंगली ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से डिसीजन करता है ना उसको मिमिक करके उसके बाद डिसीजन बना रहे होते हैं। डज दिस मेक सेंस सर? यस सर, योर आंसर इज गुड, बट इट मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो जी जी हमारा श्योर। आई थिंक न्यूरॉन जो हमारे माइंड का न्यूरॉन होता है ना दिमाग का, उसमें मल्टीपल लेयर होती है, लेकिन जो मशीन लर्निंग का और उसमें मेरे ख्याल में सिंगल लेयर हो, उसका जो नेटवर्क होता है वो वीक होता है। तो मेन बेसिक डिफरेंस यही है ह्यूमन और जो डीप लर्निंग का ये न्यूरॉन। एग्जैक्टली जी सर, वहाँ पे जो है ना आपके जो हमारा जो माइंड है वो बिलियन इंटेलिजेंस पे पैटर्न्स बनाता है, और अगर आप मशीन लर्निंग पे आ जाएं तो वहाँ पे जो पैटर्न्स हैं या फिर डेटा को रिकग्नाइज करने के लिए सिंपल पैटर्न्स होते हैं जो आप मिलियंस में होते हैं या ज्यादातर, तो जी बहुत सर बिल्कुल, और इसी वजह से इनका नाम रखा गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन को मिमिक तो करते हैं पर उस तरह से समटाइम्स डिसीजन नहीं बना पाते। ये डेटा से लर्न करते हैं इसलिए इनके पास ज्यादा जो है ना वो नहीं होता डिसीजन मेकिंग। जी सर, उसामा, यू कैन आस्क। सर मैंने रिसेंटली एक वेबिनार लिया था अटेंड, जिसमें ना ऑटोनोमस पे बाहर के थे, सीईओ थे बड़ी कंपनियों के, वो इस पे बात कर रहे थे कुछ। इसको थोड़ा सा अगर आप टर्मिनोलॉजी को मीन काफी डिस्कशन इसी पे थी, सारा टॉपिक उनकी 3-4 दिन पहले लिया था। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? ऑटोनोमस जी। सिंपली कि किसी भी टास्क को आप जो है ना ऑटो कर दें, मतलब कि मशीन लर्निंग के थ्रू। अब मशीन लर्निंग का काम ही यही है कि अगर आप उसको एक बार ट्रेन कर दें मॉडल, जैसे आप एलएलएम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, अब ये आप डिटेल बाय डिटेल आगे देखिए जिस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे तो आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं, तो ये आपको डिफिकल्ट लगेंगी, बट अब सिंपली इसको ऐसे ले लेंगे जो टास्क हम ऑटो मतलब कि डे बाय डे उसको ऑटो कर दें। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, अ, अ, एक काम मतलब जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दे देखा वेटर का। अब जो है ना वो वेटर को पर्टिकुलर टास्क गिवन होंगी, अब वो डिफरेंट टेबल्स पे जाके वो एक ही संस्कार, एक पर्टिकुलर रूट उनको डिफाइन होगा या पर्टिकुलर चीजें उनको दी गई होंगी, वो चीजें जो है ऑटोनोमस पे चली जाएंगी, हमें ह्यूमन इंटरेक्शन वहां पे ना हो, वो चीजें ऑटोमेटिकली मशीन खुद अपने हिसाब से करे। सर इसकी एग्जांपल ये जैसे हमारे पास ऑटो व्हीकल्स हैं, जो सी ऑटो पायलट्स होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सिंपल ज्यादातर पहले भी हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया कि मशीन लर्निंग कैसे हमारी हेल्प कर रही है। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन है जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज रिकग्नाइजेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोनोमस ऑटोनोमस व्हीकल, अगेन वही एग्जांपल आ गई। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी एंड मार्केटिंग एनालिसिस, मीन्स के एवरी फील्ड, मतलब मशीन लर्निंग हर जगह पे यूज हो रही है। अब ये है वीडियो मैंने रखी है कि आप जो है ना इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, कि इसमें जो हम आपको क्लियर है कि विजुअलाइजेशन मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा बहुत जो है ना बिल्कुल जो न्यू है उनको जो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग का एक जो है ना सिंपल मैं
2 मिनट की वीडियो थी, वो आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे मशीन लर्निंग जो है ना डिफरेंट पैटर्न डेटा के साथ आपका जो है ना एक माइंड बन जाए कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं, फिर हम उसको आगे देखेंगे। Your internet is quite slow and lagging. सर आकिब, am I audible? यस सर। मुझे लगता है आपकी जो वीडियो है ना वो स्टटर कर रही, काफी लैग कर रही। मे बी नॉट एट योर प्लेस, लेकिन ये स्ट्रीम के ऊपर ना यहाँ पर हो रही होगी। जी सर। तो ये ना आप इसको चाहे यानी बाद में पार्टिसिपेंट्स जी के सर, जो हाँ, इसमें बस मैंने यही था कि आपको जो है ना इसको बाद में जो वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उनको उनके लिए लर्निंग हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ अच्छा, एक एक पॉइंट अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ऐड करता हूँ। ऑटोनमस की बात हो रही थी यहाँ पर। यस सर। तो ऑटोनमस में सर ने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा कि देखें, जैसे ऑटोनमस व्हीकल आप ऑलरेडी जानते हैं, टेस्ला, बहुत सारे लोग आप फेमिलियर होंगे। टेस्ला कंपनी जो है इलोन मस्क की, तो वो वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना चुका है, राइट। इट इज़ ऑलरेडी इन द मार्केट। अगर यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्लेसेस में ऑलरेडी वो लॉन्च है। तो देखें, ये इसका मतलब ये जब आप किसी को ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना, कि इसको ऑटोनोमस किया जाए किसी चीज़ को, तो उसका मतलब होता है कि जिस तरह मैंने कहा सेल्फ ड्रिवन, यानी यहाँ पे एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार कर लें एमएल और एआई के थ्रू, न्यूरल नेटवर्क्स को इस तरह से इस्तेमाल कर लें कि वो खुद से लॉजिक बिल्डिंग करना शुरू कर दे। वो खुद से अपनी लॉजिक बनाना शुरू कर दे। खुद ही उसको उसको आइडिया, एक लिमिट आपने सेट कर दी है, इस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने अपनी जो सोच है ना, आपने उसको एक फ्री विल दे दी। ठीक है, वो जो फ्री विल उसके पास चली जाती है ना। अब न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में ये है, जो इनका ओनर है वो खुद ये कहता है कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। सो इट इज अ ब्लैक बॉक्स, यानी उसने क्रिएट तो कर दिया एल्गोरिदम, लेकिन उसको नहीं पता ये लॉजिक जनरेट कैसे करता है। वो ये सो दैट कुड इन द नियर फ्यूचर, आप एजीए की बात करते हैं तो वो बहुत सारे एडवांसमेंट की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो बनाने वाला है वो खुद कह रहे हैं मैंने इसको क्रिएट तो कर दिया एक दफा, लेकिन आई डोंट नो ये प्रोसेस कैसे करता है, इसको एल्गोरिदम किस तरह से चलता है, अब ये लॉजिक बिल्ड कैसे करता है। तो इसको आप एक लिमिट में लेकर आते हैं, और उस लिमिट के दायरे में जैसे व्हीकल्स की बात हो रही है, आपने उसको सेल्फ ड्राइव करना, सो यू विल नीड टू ऐड सेंसर्स टू इट, कि ये कितना सेल्फ ड्राइव करे कि ये कहीं मतलब एक्सीडेंट से बचे, कहीं पार्क हो रही तो वो ऑब्स्टिकल्स को देखे, ऑब्जेक्ट्स को सेंस कर सके, राइट। तो जब ऑटोनॉमी की बात होती है, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज को ऑटोनोमाइज कर रहे हैं, मतलब उसको सेल्फ ड्रिवन कर रहे हैं, खुद से चलने के लिए, कि आप उसको एक लिमिटेशन दे दें और उस बाउंड्री में रहते हुए वो अपना काम खुद बहुत करना शुरू कर दे, वो एल्गोरिदम जो है खुद ही लॉजिक बिल्ड करना शुरू कर दे। जी सर, कंटिन्यू। जी थैंक यू सर कामयाबी। हाँ, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मशीन लर्निंग के टाइप्स। वैसे तो मशीन लर्निंग के टाइप 4 हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो 4 हैं। जेन एआई भी इसमें आ जाता है, बट हम अभी फोकस करेंगे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सुपरवाइज। ये काम करता है डेटा, लेबल डेटा पे काम करता है। यहाँ पे डेटा जो है ना लेबल होगी कि एक पर्टिकुलर उसका डेटा जो है ना डिफाइंस होगा, उसके जो लेबल होंगे इनपुट और उसके जो या इनपुट एंड
एट्रीब्यूट्स वो डिफाइन होंगे, वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट उसके पर्टिकुलर उसमें डिफाइन होंगे। अब उसमें जो आपके एग्जांपल आ जाता है कि जैसे लीनियर रिग्रेशन ले लें, या फिर यहाँ पे यहाँ लीनियर रिग्रेशन उसी का एग्जांपल आप आगे जब देखेंगे तो उनको जो हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं या फिर आप उसको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे जो डेटा है अनलेबलाइज होती है। यहाँ पे आपका न्यूरल नेटवर्क की यहाँ डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डीप लर्निंग में आपकी आ जाती है। उसके बाद आपकी आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये उससे जैसे जेन एआई का या फिर आप एग्जांपल ले रहे थे, वहां पे जो है ना एनवायरनमेंट से जो डिसीजन ले या फिर वहां पे जो एरर्स से जो लर्न करे, खुद एरर। अब एक पर्टिकुलर एक हमने मॉडल बना दिया, वो जो है ना आगे जाके एनवायरनमेंट से लर्न करके या फिर उसमें जो उसकी एरर्स आ जाए उनमें से अपडेट करता जाए, उसको जो है ना कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब ये टर्म्स हैं, अब ये आपको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगे। अभी इनके डिटेल में जाएंगे तो ये खुद एक मतलब पूरी वन लेक्चर या फिर डिफरेंट सारे लेक्चर्स हो सकते हैं। उसके बाद कैसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, ईमेल डिटेक्शन और प्राइस प्रेडिक्टिंग प्राइस हाउस। अब ये उसमें कौन सी लाइब्रेरीज हैं, अब इन टर्म्स को आप अपने साथ अपनी एंड पे थोड़ा बहुत देख लेंगे कि आपको जो है ना थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाएगी। बाकी जो है ना हम स्कैटलैन या फिर टेंसरफ्लो, ये लाइब्रेरीज या नंपा, इनको हम थोड़ा बहुत आज देख लेंगे कि कैसे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कस्टमर सेगमेंटेशन या मार्केट बेस्ड एनालिसिस कैसे होता है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आप एग्जांपल ले सकते हैं। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में आप गेम प्लेइंग, अब रोबोटिक्स या अल्फागो एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप डिफरेंट गेम्स बना सकते हैं या फिर इसका जो ऐसे हम आइडिया ले सकते हैं। बाकी जो ये टर्मिनोलॉजी है, आप जैसे इनको सिंपल गो थ्रू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत आपको जो है ना माइंड बनता जाएगा इन चीज़ों से। अगेन अब जब हम काम करेंगे अनसुपरवाइज या मशीन लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन पे डिटेल से हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो रही हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके देखें, तभी आपको ये थोड़ी चीजें जो है ना आइडिया होगा। सर आया, ओवर टू यू। अब आप जो है ना इनका जो है ना एग्जांपल या फिर इसको फाइन करेंगे कैसे हम ये यूज कर रहे हैं। अच्छा सर एक साथ ही क्वेश्चन है, सॉरी रियाज। जी सर। सर मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी अभी, वो एक लड़के ने ना जो जॉइंट्स होते हैं ना हैंड के, सर इनकी प्रेडिक्शन कर रहा था, मतलब कि उसने वीडियो बनाई थी जी सर। कुछ ऐसा उसने प्रोजेक्ट। सर उसमें कौन सी लर्निंग मीन्स के से यूज होगी सर वो ये बता अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी सर, क्योंकि सर ओके ओके थैंक यू। वो क्योंकि जो डेटा होता है ना हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को जब डेटा दे रहे होते हैं हम, तो उसमें हम लेबल्स नहीं दे रहे होते। जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हो गई ना, जी तो उसमें जी हम क्या करते हैं कि हम उसको बताते हैं कि प्रीवियसली जो हाउसेस सेल हुए थे ना, उनमें उनकी एरिया ये थी, उनकी प्राइस ये थी, उनकी लोकेशन ये थी, वो सारी चीजें स्पेसिफिक उसको बताते हैं। और उसके बाद उसको बताते हैं कि जो उसकी वर्थ थी ना हाउस की, वो थी फॉर एग्जांपल $7 million। तो उसको हमने बता दिया, फॉर एग्जांपल हमारे फीचर्स भी हो गए और हमारा टारगेट भी हो गया। जी सर, अमृत हम यही चीज डिस्कस ओके कर रहे हैं कि लेबल डेटा क्या होता है। ये टर्म्स हैं, आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगे, जी अभी आप जो है ना आइडिया ले लें जस्ट। जी जी, मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो होता क्या है कि जब वो जो डेटा यूज की ना, तो हमने उसको लेबल दे दिया कि ये आपके फीचर्स है, ये आपके पास चीज प्राइस है, ये आपके पास लोकेशन है, ये आपके पास जो क्या कहते हैं उसकी एरिया है, मतलब वो सारी चीजें उसको दे दी ना। तो क्या हो गया कि हमारी जो डेटा है वो लेबल्ड हो गई, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, राइट। कि उसको बता दिया कि ये चीजें हैं, उसको हमने नाम दे दिया ऐसा समझे के, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसके लिए हमारा एक आउटपुट होता है, एक टारगेट होता है कि इस डेटा को यूज करके उसका जो टारगेट था वो कहाँ तक पहुंचा। फॉर एग्जांपल वो सारी स्पेसिफिकेशन देकर जो हमारा हाउस था उसकी प्राइस थी $7 million। तो इस तरह से जो हम डेटा दे रहे होते हैं ना, उसको हम लेबल कर रहे होते हैं। पर जो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो डेटा दे रहे होते हैं ना, वो मतलब लेबल्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो इमेजेस हो गए हमारे, या फिर हमारा जो टेक्स्ट हो गया, तो वो जो डेटा होती है ना, उसमें एनामलीज होती हैं, मतलब वो डेटा लेबल्ड नहीं होता। उसको हम डेटा जो है मॉडल को दे देते हैं और मॉडल अकॉर्डिंगली समझ के जो है ना हमें आउटपुट दे रहा होता है। वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है अपने आउटपुट के लिए।
और जो है ना उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेक करता है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सर। जी सर, इन पे आप थोड़ा सा एग्जांपल दे दें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हमने कह रहा हूँ कि ये जो आज की जो टर्मिनोलॉजी है या जो हम आगे जो जी जी काम सर। करेंगे उनका आइडिया हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम जो बेसिक पाइथन लाइब्रेरीज यूज हो रही है, जैसे numpy हो गया, pandas हो गया, या फिर matplotlib हो गया, उसको कल के सेशन में जो है ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और अच्छा, ये चीज़ें हम क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये जो numpy होता है ना हमारा, अब जाहिर सी बात है हमारा जो डेटा होगा वो छोटा सा डेटा तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है जो एरे होगा वो 1 डायमेंशनल या फिर 4 एलिमेंट्स तो पर तो जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, उस पर तो कंसिस्ट नहीं कर रहा होगा। जाहिर सी बात है उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एरेज होंगी, बड़े बड़े एरेज होंगे। तो उस डेटा को किस तरह से हैंडल करें फिर, क्योंकि हम अगर लिस्ट्स में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पाइथन लिस्ट में, तो हमारे पास जो एक तो टाइम वो बहुत ज़्यादा लेंगे, और जो है ना उसके बाद स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम पाइथन के numpy एरेज यूज़ करते हैं, numpy की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करके हम जो है ना मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जिसे आप कहते हैं। तो इसलिए हम जो है ना पाइथन के numpy लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे होते हैं। और उसको यूज़ किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले उसको हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कल इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह। इस पे जो है ना छोटा सा एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम जो है ना आखिर में विजुअली देखेंगे कि पेंडास मैटप्लॉटलिब और numpy को यूज़ करके किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद पेंडास आती है। अच्छा, अब हमारे पास जो डेटा होती है ना, तो वो जो डेटा है, अब जाहिर सी बात है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एज हो गई किसी पर्सन की, इसका नाम हो गया, और वो सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम इस डेटा को किस तरह से रीड करेंगे? तो जो हमारी पेंडास लाइब्रेरी होती है ना, वो हमारी इन चीज़ों को हैंडल करती है कि वो डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस और डेटा हैंडलिंग को, मिसिंग वैल्यूज जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए सारी चीज़ें, डेटा मैनिपुलेशन का या फिर डेटा एनालिसिस का जितना भी काम हो रहा होता है ना, हमारी जो पेंडास की लाइब्रेरी है थ्रू आउट द प्रोसेस हमें हेल्प कर रही होती है। अच्छा, अब हम कह रहे होते हैं कि हमने ठीक है जो डेटा इंपोर्ट कर लिया और डेटा को यूज़ भी कर लिया, हैंडल भी कर लिया, उसके बाद ये किस तरह से चीज़ें हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको विजुअलाइज करके देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेता है जो उसको विजुअल फॉर्म में मिलती है ना। तो हम क्या करते हैं कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर, मतलब डेटा को देखकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको इस तरह से विजुअलाइज करते हैं कि वो हमारे पास विजुअल फॉर्म में आ जाती है। तब हमें एस्टिमेशन हो जाता है कि ये डेटा किस तरह से मॉडल से लर्न कर रहा है और ये डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। उसके लिए उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को देखने के लिए हम जो है ना मैटप्लॉटलिब का यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैटप्लॉटलिब की एक और लाइब्रेरी है सीबॉट, इसको हम एडवांस्ड विजुअलाइजेशन के लिए देख रहे होते हैं, राइट। और इसको भी हम देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह कल के प्रैक्टिकल में। और डेटा सेट क्या होता है? अच्छा, अब मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है ना, वो हमसे डेटा तो लेता है। अब वो डेटा किस फॉर्म में होती है? जो डेटा हमने दिया ना, वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया यहाँ से या फिर कहीं से भी, तो उस डेटा को क्या करते हैं हम? प्रोसेस करते हैं ना। प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को तैयार कर रहे होते हैं। उस तैयार हुई हुई जो डेटा होती है ना, उस तैयार हुई हुई डेटा को ही हम नाम देते हैं डेटा सेट का। तो उस डेटा सेट को यूज करके हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, और उसको टेस्ट करके उससे जो है ना प्रिडिक्शंस या फिर जो भी काम करवाना चाहे करवा सकते हैं। अच्छा, फिर फीचर्स क्या होते हैं? आप ऐसे समझे कि ये जो फीचर्स है ना, आप इसको इस तरह से समझे कि आपका जो डेटा होगा ना, आप जो टारगेट चाहते हैं, मतलब आप जो चीज़ फॉर एग्जांपल प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसको छोड़ के जो आपके बाकी जो चीज़ें होती है ना, वो आपके फीचर्स होते हैं। आप ऐसे समझ लें फॉर एग्जांपल, मतलब किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं कि हमारे पास एक टारगेट है, उसको चेक करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमारे फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट कह रहे होते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा, हमारी
ये जो चीजें हैं, डेटा सेट होता है, डेटा सेट में ये एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड क्या है? ये जो एक कॉलम है ना, इस फर्स्ट नंबर कॉलम में, सॉरी रो में, ये जो सारी चीजें हैं ना, नेम हो गया, आईडी हो गया, टेस्ट डेट हो गया, ये सारी चीजें, ये एक रिकॉर्ड है इस पूरे डेटा सेट में। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ये इनके नाम हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स हो गया, नेम या फिर आईडी, ये सारी चीजें, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं। और जो हर एक रिकॉर्ड में जो चीज अलग से हमारे कॉलम में स्टोर्ड होती है ना, उसको हम उसका वैल्यू कह रहे होता है, राइट? सर आई यहाँ पे गेस एक दिस क्वेश्चन मेक है। सेंस। जी जी सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत है। जी सर। अच्छा सर, ये पीछे आपने फीचर्स का डिस्कस किया, तो ये फीचर वही है पीछे जो मैं स्टडी कर रहा था कि पैराडास में जब आप एक कॉलम पे काम करते हैं तो वो उसमें फीचर इंजीनियरिंग का होता है कि जी जी आप सर, फीचर वही इंजीनियरिंग चीज़ करें। है। तो जी ये वही सर, चीज़ है। जी सर, वही चीज़ है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं, बाकी हम जो है ना इसको कल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये बेसिक डेटा क्लीनिंग या फिर ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। अच्छा सर, डाटा सेट को जो मैं दूसरे वर्डों में समझाऊँ ना, क्योंकि हम मुझे अभी जो हैकाथन खत्म हुआ उसमें यही प्रॉब्लम थी कि अगर जी कोई सर। आपने ऐसी चीज मीन्स के प्रेजेंट करनी ना, उसके लिए वो डाटा सेट भी उधर उन्होंने प्रोवाइड किया था, मीन्स के कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया, आप इसको यूज करके जी मीन्स जी, के एक्सप्लोर कर सकते हैं उधर। बिल्कुल तो सर, इस मुझे इस लैंग्वेज में समझाऊँ। जी जी सर, इस तरह ही है। अच्छा, बेसिकली मैं जब अपना डेटा सेट बना रहा था केगल पर, मैंने डेटा कलेक्ट किया था, तो उस टाइम मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अब डेटा सेट क्या चीज़ है। तो बेसिकली डेटा सेट उस चीज़ को ही हम बोल रहे हैं कि हम डेटा कलेक्ट करके मुख्तलिफ रिसोर्सेज उसको एक फॉर्म में रखते हैं ना, एक चीज़ पर एक फाइल में रखते हैं ना, उसी को हम डेटा सेट कह रहे होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन यही है इसकी। जी। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हमारा टाइम जो हो गया, बाकी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन पोस्ट ऑन स्लैक चैनल। देयर इज अ ओके। डेडिकेटेड चैनल फॉर दिस कोर्स। एंड आई वुड से थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है दिस। आई होप एवरीवन हैज लर्नड अ लॉट, एंड डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।